वेलकम टू कोड विद विजेश। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट फार्मूला को 5 एग्जांपल की मदद से सीखेंगे कि इनको हम डिफरेंट सिचुएशन या डिफरेंट जगहों पे किस तरह से यूज़ करते हैं। आएँ तो इनको प्रैक्टिकली हम सीखते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सेल फाइल में आ गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम फार्मूला यूज़ करेंगे। सम फार्मूला बेसिकली क्या करता है कि अगर आपने किसी भी रेंज में आपने टोटल कैलकुलेट करना है तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए आप सम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सम फार्मूला यूज़ करने के डिफरेंट वेज़ हैं, हम सब सीखते हैं किस तरह से करते हैं। तो पहले ही हम सम फार्मूला पढ़ चुके हैं तो उनको हम प्रैक्टिकली फिर भी समझते हैं। तो सबसे पहले आप इक्वल टू देंगे, उसके बाद जो भी फंक्शन या फार्मूला का नाम है वो लिख देंगे। उसके बाद आपने देना है आर्ग्यूमेंट। अब इस आर्ग्यूमेंट में आप नंबर भी दे सकते हैं कामा के साथ, या सिंपली आप रेंज भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं जैसे ही फार्मूला को क्लोज करूँगा एंड एंटर करूँगा तो ये आपके पास सिंपली इन रेंज का टोटल सम बन जाएगा। उसके बाद अगर आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, एवरेज बेसिकली क्या होता है, सबका टोटल कर लो डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ एंट्रीज़। अब इसमें 12 एंट्रीज़ हैं, अगर जो भी सम आया है उनको 12 से आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास एवरेज आएगी। तो एवरेज का भी हमारे पास सिंपल फंक्शन है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली एवरेज फार्मूला लिख के टैब प्रेस करेंगे। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, नंबर देने हैं या रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब रेंज यहाँ पे आ रही है B2 कोलोन, रेंज को रिप्रेजेंट करता है, एंड B13 यानी इनिशियल जो हमारा कॉलम का नाम है वो B2 से लेकर B13 तक इनका फार्मूला यूज़ करो एवरेज, यानी इनकी एवरेज कैलकुलेट कर लो। तो ये आपको एवरेज दे देगा। तो एवरेज सेल हमारी ये हो गई। उसके बाद मिनिमम सेल अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आप फार्मूला यूज़ करते हैं मिन। तो मिन स्मॉलेस्ट नंबर इन अ रेंज या सेट ऑफ वैल्यूज़ में जो आपके पास मिनिमम या कम से कम वैल्यू होगी तो वो आपको मिन रिटर्न करेगा। सिंपली आप रेंज सेलेक्ट कर लेंगे एंड इनको क्लोज कर लेंगे, एंटर करेंगे तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ गई। उसके बाद मैक्सिमम यानी लार्जेस्ट वैल्यू के लिए आप फंक्शन यूज़ करते हैं मैक्स। तो मैक्स फंक्शन आप यूज़ करेंगे, सिंपली रेंज को सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर करेंगे तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू बता देगा इन सेट ऑफ वैल्यूज़ में। उसके बाद काउंट फंक्शन आपको सिंपली काउंट करके देगा कि ये आपके सेल कितने हैं, लेकिन उनमें डेटा जो है नंबर में होनी चाहिए। अगर नंबर के अलावा कोई और डेटा होगी लाइक टेक्स्ट हो गया या जैसे मंथ के नाम लिखे हुए हैं तो ये इसमें ये काउंट फार्मूला यूज़ नहीं करेगा। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने काउंट फार्मूला लिख दिया, उसके बाद आपने जो भी न्यूमेरिकल डेटा है सिंपली आप इनको सेलेक्ट करेंगे एंड इनको क्लोज करेंगे एंड एंटर कर लेंगे। तो टोटल आपके पास जो एंट्रीज़ हैं वो 12 हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें स्टूडेंट की डेटा है। अब हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि टोटल मार्क्स कितनी हुई, या लाइक हम सम करना चाह रहे हैं। तो आप सम फार्मूला यूज़ करेंगे, अगेन रेंज सेलेक्ट करेंगे एंड इसको एंटर कर देंगे तो ये आपके पास सिंपली सम हो जाएगा। एवरेज के लिए अगेन यू विल यूज़ द एवरेज फार्मूला, एवरेज हो गया। उसके बाद अगेन यू विल यूज़ द सेम रेंज, एंटर प्रेस करेंगे, एवरेज आएगा। फिर मिनिमम के लिए अगेन यू विल यूज़ द मिनिमम एंड इसको आप क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे एंड ये आपके पास मिनिमम वैल्यू बता देगा। एंड उसके बाद अगर मैक्सिमम मार्क्स आपको कैलकुलेट करनी है कि मैक्सिमम मार्क्स कितनी है टोटल, तो 89 हमारे पास मैक्सिमम है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कैलकुलेट करने हैं तो ये आप काउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे एंड मेक श्योर आप न्यूमेरिकल डेटा को ही सिलेक्ट करेंगे या आप आईडी को सिलेक्ट करेंगे, फिर भी रिजल्ट सेम आएगा। अगर आप फर्स्ट नेम वाले को सेलेक्ट करेंगे तो काउंट में आपके पास 0 रिजल्ट आएगा, क्योंकि काउंट फार्मूला इज़ ओनली यूज्ड टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल डेटा। तो एंटर करेंगे, ये आपके पास 6 रिकॉर्ड आ गए। थर्ड एग्जांपल में आते हैं। तो ये हमारे पास कुछ आर्डर की डेटा है, इनमें हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें सब टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सब टोटल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय आर्डर क्वांटिटी, एंटर कर देंगे। अगेन वी विल यूज़ द फिल हैंडल। तो ये आपके पास डेटा सारी हो गई। अब हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है। अब सिंपली जब आप रेंज सेलेक्ट करेंगे तो सिंपली सम फार्मूला हम उससे यूज़ कर लेते हैं। तो जब आप रेंज सेलेक्ट करेंगे तो अब आपको फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। आप डाउन एरो जाएंगे तो आपका टाइम यहाँ से वेस्ट हो जाएगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में फार्मूला पढ़ा था कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो आप जैसे ही करेंगे तो आपके पास रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, आप एंटर करेंगे तो आपके पास सिंपली टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। उसके अलावा एक तरीका और भी है
कि आप क्या करें, इस रेंज को एक कोई ना कोई नाम दे दें। तो नाम देने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पहले डेटा सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे नेम बॉक्स में आके आप यहाँ पे सिंपली नाम दे दें, कोई भी आप नाम दे दें। यहाँ पे आके मैंने नाम दे दिया सब टोटल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार रेंज सेलेक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अब आप कोई भी फार्मूला यूज़ करेंगे तो सिंपली आप क्या करेंगे, एवरेज का फार्मूला लिखेंगे एंड जो भी आपने नाम दिया था सब टोटल वो लिख के सारा टाइप करेंगे एंड एंटर करेंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी उस रेंज की। अगेन मिनिमम के लिए इक्वल टू मिन एंड जो नाम था उस रेंज का सब टोटल था तो सब टोटल आप नाम लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मैक्सिमम के लिए आप क्या करेंगे, मैक्स एंड अगेन यू विल यूज़ दी सब टोटल एंड ये आपका सब टोटल आ जाएगा। एंड अगेन आर्डर काउंट के लिए आप सिंपली फार्मूला यूज़ करेंगे काउंट, तो ये आपके पास काउंट आ जाएगा, देन रेंज एंड काउंट। तो ये आपके पास इस फार्मूला में हमने क्या किया कि हम इस किसी रेंज को नाम भी दे सकते हैं। तो आपको अगर आपके पास लार्जर डेटा हो तो पहले आप ये करें, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उनको रेंज को नाम दे दें। जैसे हमने इस रेंज को सिंपली नाम दे दिया सब टोटल, तो नाम दे के उसके बाद आप फार्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल में हमारे पास कुछ यहाँ पे अकाउंट मैनेजर हैं, उनकी क्वार्टरली सेल है। अब हम इनकी टोटल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं क्वार्टर 1 में, देन एवरेज, देन मिनिमम, देन मैक्सिमम। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन यू विल यूज़ द सम फार्मूला एंड देन सम हमने ये करना है तो सिंपली सम कर लेंगे, एंटर करेंगे। अब आप चाह रहे हैं ये सम फार्मूला सब में यूज़ हो जाए तो आप यहाँ से आके ड्रैग कर सकते हैं। अगेन एवरेज, तो एवरेज का फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे एवरेज हो गया, उसके बाद आपने रेंज सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करके उसके बाद हम सिंपली फार्मूला मिन फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद अगेन यू विल यूज़ दी सेलेक्ट द रेंज, प्रेस एंटर। उसके बाद आपने क्या करना है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए अगेन आप रेंज सेलेक्ट करेंगे तो फिर एंटर कर लेंगे। उसके बाद काउंट, काउंट के लिए आप काउंट फार्मूला यूज़ करेंगे, टैब प्रेस कर लें एंड आपने यहाँ पे आके सिंपली रेंज को सिलेक्ट कर लेना। अब अगर आप चाह रहे हैं कि ये सारे फार्मूला हमारे पास यूज़ हों सब में, तो आप इनको सिंपली यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं। तो अगर आप इनको जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा ये काउंट फार्मूला यूज़ किया हुआ है इस रेंज का, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम किस तरह से सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एंड काउंट को यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल लास्ट कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, अगेन सेम डेटा है लेकिन पहले हम टोटल कैलकुलेट करेंगे कि इक्वल जो भी मैनेजर था हमारा उसने कितनी सेल की है। तो अगेन यू विल यूज़ दी सम फार्मूला एंड देन इनको आप सेलेक्ट कर लेंगे, प्रेस एंटर एंड देन यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद टोटल सेल कैलकुलेट करनी है तो इक्वल टू सम, देन आपने क्या करना है, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, प्रेस एंटर। अगेन एवरेज के लिए हम एवरेज फार्मूला को यूज़ करेंगे एंड देन यू विल यूज़ सेलेक्ट कर लेंगे, प्रेस एंटर। देन मिनिमम फाइंड करने के लिए मिन फार्मूला यूज़ करेंगे, अगेन सेलेक्ट द रेंज, प्रेस एंटर। उसके बाद मैक्सिमम के लिए हम मैक्स फार्मूला यूज़ करेंगे, अगेन सेलेक्ट द रेंज, प्रेस एंटर। उसके बाद अगेन वी विल यूज़ द काउंट फार्मूला टू काउंट द नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, या टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास न्यूमेरिकल। तो होपफुली आपको ये पांचों फार्मूला विथ एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। तो आप इनको प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो भी हमने प्रैक्टिकल अब यहाँ पे किया है, ये फाइल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।